हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। ये बीएड का सेकेंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन है, जो कि आपका 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया कि कैसे बनाते हैं। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। 10 to 19 के बाद 20 to 29 है। इसे होना चाहिए था 10 to 19, फिर 19 to 29, इस तरह से। तो पहले हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में ले आए हैं। 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5। इस तरीके से हम क्लास इंटरवल को अरेंज कर लिए हैं। फिर फ्रीक्वेंसी लिख दिए और फ्रीक्वेंसी को लास्ट में ऐड कर दिए हैं, जो कि हमारा 80 आया है। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ऐड कर दिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ऐड करते हैं, जैसे ये 2 है तो 2 + 5 7 हुआ, 5 + 14 21 हुआ। इस तरीके से हम ऐड करते हुए जाएंगे और ये लास्ट में 80 आना चाहिए, जो कि आपके फ्रीक्वेंसी के सम ऑफ के बराबर होगा, क्योंकि दोनों को हम ऐड ही कर रहे हैं। उसके बाद आप Q1 निकालेंगे। Q1 कैसे निकलेगा, n/4 पहले निकालेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास एक ग्राफ है जिसमें हम इसको बांट देते हैं x y -x -y। तो इसमें एक जो है आपका एक क्वार्टर हुआ, ये दूसरा क्वार्टर हुआ, ये 3/4 हुआ। ठीक है, ठीक है, ये हाफ हुआ, ये आपका 1/4 हुआ। तो इस तरीके से होता है। तो हम इसको वैसे ही निकालते हैं। यहाँ पर n/4 है। ठीक है, तो n/4 आपका हुआ 80/4। ठीक है, ये n था, ये आपका निकल गया 20। अब हम देखेंगे 20 से मैक्सिमम कितना आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 21 आता है। तो हम इसको पूरा का पूरा ग्रुप को फॉर्म कर लेते हैं और इसके प्रीसीडिंग टर्म को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मानते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी किसको माने, ये 21 के सामने वाले को। ठीक है, 14 को। फिर लोअर लिमिट हम इसी का ले लिए, इसी का ले लिए लोअर लिमिट। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको वैल्यू में पुट कर देते हैं। यही आपका फॉर्मूला है, Q1 = L + n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू h। इसमें क्या किया हमने, वैल्यू पुट किया, लोअर लिमिट पुट किया, फिर आपका n/4 को पुट किया, और उसके बाद फिर आपका 7 को पुट किया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर दिए तो हमारा ये Q1 निकल गया। उसके बाद Q2 में क्या करते हैं, Q2 में आपका n/2 होगा, क्योंकि ये हाफ क्वार्टाइल की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये आपका n/2 40 आया। तो अब हम देखेंगे इसमें 40 से अधिक कौन है। 40 से अधिक आपका 62 है, तो ये पूरा क्लास ले लिया जाएगा। ठीक है, इसी का फ्रीक्वेंसी सामने वाले को लिया जाएगा, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको मानेंगे, इसके प्रीसीडिंग टर्म को मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रीसीडिंग टर्म को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मानेंगे। और ये फ्रीक्वेंसी आपका 24 हो गया, और ये लोअर लिमिट आपका 49.5 हो गया। और h क्या है आपका, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलेंगे हम h। तो ये आपका क्या है, 10 है। ठीक है, उसके बाद हम इसके फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, Q2 के फॉर्मूला में। यहाँ क्या चेंज हुआ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बस इतना चेंज हुआ, इसमें n/4 था, इसमें n/2 था, और इसका वैल्यू सारा हम इसका वाला पुट कर देंगे और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। फिर हम Q3 में भी यही काम करते हैं। Q3 में आपका 3n/4 है, जो 3/4 मैंने बात की थी। उसमें आप 3n/4 पहले सॉल्व करेंगे तो 60 आता है। तो अब हम देखेंगे क्या कि 60 से मैक्सिमम किसका जाता है, तो 60 से मैक्सिमम आपका 62 है। तो ये पूरा क्लास ले लेंगे। आप बोलेंगे कि Q2 में भी तो यही आया था, तो वही होगा। नहीं, फॉर्मूला में आपका क्या है ना, फॉर्मूला में आपका 3n/4 आ चुका है। तो अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू पुट करके। ये वाले सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्वार्टाइल डेविएशन, और Q1 Q2 Q3 नहीं पूछा गया। तो आप सिर्फ Q3 और Q1 निकालेंगे और उसे माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। थैंक यू।